एक लड़की जो बेहद ही खूबसूरत होती है। एक लड़का उसको ट्यूशन पढ़ाने आता था। जब भी वह लड़का उसको ट्यूशन पढ़ाता था, उसके नंबर काफ़ी अच्छे आते थे। वह जब भी अच्छा नंबर पाती थी, क्लास में फर्स्ट आती थी, उसका क्रेडिट जो है उस लड़के को देती है। धीरे धीरे वह लड़की बड़ी होती है और एक दिन जो है ऑफिसर की नौकरी पा जाती है। लड़का भी तैयारी अभी कर रहा होता है। फिर लड़की एक दिन अचानक उसको प्रपोज करती है और कहती है कि मुझको शादी करना है तुमसे। लड़का कहता है ठीक है, मैं भी कुछ कर लूँ, फिर हम लोग ज़रूर शादी करेंगे। और लड़का भी पढ़ करके ऑफिसर बन जाता है। दोनों परिवार वालों से बातचीत करते हैं। परिवार की रजामंदी से दोनों शादी कर लेते हैं। खुशहाल जीवन होता है और एक लड़का और लड़की के माता पिता भी बन जाते हैं। सब कुछ ठीक चलता है। अचानक से एक दिन लड़का जो है बीमार हो जाता है और जैसे ही लड़का बीमार होता है, फिर 17 महीने बाद पता चलता है 12 से 15 लोगों को कि जो लड़का है वह जो है पहले ही मर चुका है। 1.5 साल पहले ही लड़के की मृत्यु हो चुकी है। और जो लड़का है जिसे परिवार वाले घर में रखे थे, जिंदा रखे थे, उस लड़के की मृत्यु तो 1.5 साल पहले ही हो चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम प्रतिभा है और आज की जो सच्ची घटना है वह वाकई में अजीबोगरीब घटना है, अविश्वसनीय और अकल्पनीय घटना है। लेकिन ये बिल्कुल भी झूठा नहीं है, यह एक सच्ची घटना है। और यकीन मानिए, इस घटना को सुन करके आपको विश्वास नहीं होगा कि यह ऐसा भी हो सकता है। जैसे ही यह जो घटना है सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविज़न, अखबारों के माध्यम से सुर्खियों में आता है, लोगों को विश्वास नहीं होता है। जो पड़ोसी होते हैं इस फैमिली के, उनको भी विश्वास नहीं होता। यह परिवार इतना बड़ा होता है, 12 से 15 लोगों का परिवार होता है। जो आज की सच्ची घटना है वो उत्तर प्रदेश का ज़िला कानपुर है। वहाँ का जो थाना है रावतपुर, वहाँ पे एक रोशन नगर नाम का इलाका है। वहाँ पे विमलेश दीक्षित जो है आयकर विभाग में असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर होते हैं। वह जॉब करते हैं और जब 17 महीने गुजर जाते हैं, वह जॉब पे वापस नहीं जाते हैं। अचानक 17 महीने पहले वह बीमार पड़े थे। फिर परिवार वाले वहाँ जाते हैं और उनको वापस घर लाते हैं। घर लाने के बाद जो है 17 महीने तक वे जो विमलेश होते हैं वह अपने वापस जॉब पे नहीं जाते हैं। अब वो जो वहाँ पे जहाँ पे वे कार्य कर रहे थे, वहाँ की जो टीम होती है, उन्हें लगता है कि आखिरकार जो हमारा ऑफिसर है वह क्यों नहीं आया, क्या वजह है कि वे काम पे नहीं आ रहे हैं। और उनकी जो विमलेश थे वहाँ पर जहाँ पे काम कर रहे थे, ना कोई परिवार का खोज खबर लेता है और ना ही उनको कोई भी वेतन से संबंधित, मेडिकल से संबंधित कोई भी चीज़ जो है उनको वहाँ पे पूछा नहीं जाता था, ना ही खोज खबर लिया जाता था। अब साथ जो टीम होती है उन्हें लगता है कि आखिरकार क्या वजह है। यही पता लगाने के लिए वे जो विमलेश दीक्षित थे, 17 महीने पहले परिवार वाले लाए थे, उनके घर जाते हैं। और जो जैसे ही घर जाते हैं वे कहते हैं कि विमलेश दीक्षित कहाँ है, और वे जो है जॉब पर नहीं जा रहे हैं। फिर परिवार वाले कहते हैं कि वे बीमार हैं, हम लोग उनका ख्याल रख रहे हैं। टीम कहती है कि हमें उनसे बात करना है, लेकिन परिवार वाले मना कर देते हैं। जो टीम आई होती है वो 12 से 15 लोगों की टीम होती है। काफ़ी ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी जो परिवार वाले होते हैं वह विमलेश दीक्षित से मिलने नहीं देते हैं। आखिरकार टीम को वापस जाना पड़ता है। टीम जो है गुजरात के अहमदाबाद जा रही होती है, लेकिन टीम वहाँ नहीं जाती है। टीम को लगता है कि कुछ न कुछ मामला ज़रूर गंभीर है, क्योंकि परिवार वाले ना तो अंदर बुलाते हैं और ना ही विमलेश दीक्षित से मिलने देते हैं। परिवार वाले कहते हैं कि वे बीमार हैं और उनका इलाज चल रहा है, उनको किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा। काफ़ी प्रयास के बाद भी जब टीम को मिलने नहीं दिया जाता है तो वे जो टीम होती है वह सीएमओ ऑफिस जाते हैं। वहाँ पे
जो ऑफिसर होते हैं वह एक पत्र लिखते हैं सीएमओ ऑफिस में और गुजारिश करते हैं कि वे जो है विमलेश दीक्षित से मिलना चाहते हैं। वे उनके ऑफिसर हैं और 17 महीने से ड्यूटी पर नहीं जा रहे हैं। अब जो सीएमओ के वहाँ के जो ऑफिसर होते हैं वह एक रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट बना करके डीएम को भेजा जाता है। चूँकि मामला बेहद गंभीर नज़र आता है, डीएम भी तुरंत जो है एसएसपी को एक पत्र लिखते हैं और 23 सितंबर 2022 को पुलिस, चिकित्सक और जो आयकर विभाग के अधिकारी होते हैं उनकी टीमें जो है फिर से जो विमलेश दीक्षित होते हैं उनके घर जाती हैं। फिर वही सिलसिला होता है, दरवाज़ा खटखटाया जाता है और अंदर से जो विमलेश दीक्षित होते हैं उनकी माँ निकलती हैं और कहती हैं, चूँकि माँ का नाम होता है राम दुलारी, वह कहती हैं कि फिर वही मेरा बेटा बीमार है और हम मिलने नहीं देंगे। जो टीम होती है वह कहती है कि नहीं, इस बार हम मिलकर जाएंगे, जो आदेश होता है उनकी माँ को दिखाती है। अब जो माँ होती है बेहद घबरा जाती हैं, वह अपनी बहू को फ़ोन करती हैं। चूँकि जो उनकी बहू होती है वह बैंक मैनेजर होती है। अब जैसे ही बहू को फ़ोन किया जाता है, अब जो बहू होती है वह जो ऑफिस में लेटर लिखती है और कहती है कि मैं तत्काल घर जा रही हूँ, मैं 2 दिन बाद आऊँगी। अब जो है बहू घर आती है, लेकिन तब तक पुलिस वाले और जो टीमें होती हैं वह घर के अंदर जा चुकी होती हैं। दरअसल जैसे ही डॉक्टर की जो होते हैं और जो अन्य टीमें होती हैं वह घर के अंदर प्रवेश करती हैं, वह विमलेश दीक्षित के कमरे में जाती हैं और देखती हैं जो डॉक्टर होते हैं विमलेश का जो शरीर है वह पूरी तरह से काला पड़ा है और साथ ही जो मांस है वह पूरी तरह से छोड़ चुका है। ना हड्डी का पता चल रहा था, ना मांस का पता चल रहा था। जो विमलेश का शरीर था वह सिकुड़ चुका था। अब जो डॉक्टर होते हैं बेहद हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार जो है यह व्यक्ति है, यह तो मर चुका है और आप लोगों ने इस व्यक्ति को घर में क्यों रखा है। तभी जो है उस व्यक्ति की जो पत्नी होती हैं वह भी आ जाती है, जिसका नाम मिताली होता है, और जो व्यक्ति का भाई होता है जिसका नाम दिनेश होता है वह कहता है कि दरअसल 22 अप्रैल 2021 को मेरा जो भाई है वह मर चुका था, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। और वह समय लॉकडाउन का समय होता है और कहता है कि हम लोगों ने मोतीबाग नर्सिंग होम में अपने भाई को ले गए थे, वहाँ पे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, साथ ही डॉक्टरों ने सर्टिफिकेट भी दिया। हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, हम लोग दूसरे हॉस्पिटल ले गए, वहाँ भी डॉक्टरों ने मरा घोषित कर दिया। चूँकि जो यह परिवार था वह 17 लोगों का परिवार होता है, जिसमें जो दिनेश होते हैं वह सिंचाई विभाग में होते हैं, उनकी पत्नी और बच्चे, और साथ ही साथ जो सुनील होते हैं वह बिजली विभाग के ठेकेदार होते हैं, उनकी पत्नी और बच्चे, और साथ ही साथ जो विमलेश दीक्षित होते हैं उनकी पत्नी होती है, उनके 2 बच्चे होते हैं। एक का नाम जो है संभव होता है जो 4 साल का, दूसरे का नाम जो दृष्टि होता है वह बेटी 18 महीने की होती है। अब जो भाई बताते हैं कि जैसे ही डॉक्टर मृत घोषित कर दिए, हम लोग सब को घर लाए और उनके जैसे ही अंतिम क्रिया विधि होने जा रही थी, अचानक जो है मेरे पिताजी को लगा कि 100 की धड़कन जो है चल रही है। धीरे धीरे हम लोगों को भी महसूस हुआ कि जो 100 है उसका धड़कन मेरे भाई का चल रहा है। फिर हम लोग उन्हें घर लाए और घर पे लाने के बाद जो है हम लोगों ने इन्हें सोचा कि बीमार हैं, कोमा में हैं। परिवार वाले बताते हैं कि वे मरे नहीं हैं, कोमा में हैं और हम लोग उनका देखभाल कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि यह एक दिन जीवित हो जाएंगे। हम लोग उनको ऑक्सीजन भी देते हैं और जो माँ थी वह विमलेश की माँ जो उस विमलेश के कपड़े बदलती थी, उनको कंघी करती थी, उनके जितनी भी सेवाएं होती थी, खाना देती थी। भले ही विमलेश जो है कुछ नहीं खाते थे, परिवार वाले जो है जानते थे कि एक न एक दिन विमलेश जो है जिंदा होंगे, वापस से वही ज़िंदगी जिएंगे।
जो पत्नी है वह सिंदूर लगाती थी, जो शव था विमलेश दीक्षित का उनका पैर छूती थी। साथ ही जितने भी भाई थे दोनों ऑफिस जब भी घर आते थे अपनी अपनी जो बातें थी, दिनचर्या थी, वह बताते थे। और साथ ही साथ जो विमलेश दीक्षित थे जो मर चुके थे 17 महीने पहले ही, उनसे हर एक बात शेयर किया जाता था। उनके जो दोनों बच्चे थे वह पास सोते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे कि पापा जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। पत्नी सिंदूर लगाती थी, पति का पैर छूती थी और पति का हाथ सिर पे रखती थी। यह सब चीज़ें 17 महीने से हो रही थी। वह विमलेश दीक्षित जो 17 महीने पहले ही मर चुके थे। दरअसल जो परिवार है वह वेल एजुकेटेड परिवार है। उसमें परिवार में आय की कोई कमी नहीं है, हर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है। अब जैसे ही यह न्यूज़ आता है सोशल मीडिया पर, लोगों को पता चलता है, लोगों के होश उड़ जाते हैं। साथ ही साथ जो पत्नी है उससे भी पूछा जाता है। पत्नी बताती है कि मैंने भी दिल की धड़कन सुनी थी और वे जिंदा हैं। किसी को यकीन नहीं होता कि एक व्यक्ति जो है 17 महीने तक कैसे जीवित रह सकता है। मात्र 4 दिन में जो है व्यक्ति का मांस सड़ने लगता है और 7 दिन बाद जो शव होता है उससे कीड़े पड़ जाते हैं। लेकिन 17 महीने तक जो परिवार वाले थे वह एक शव के साथ रहे, वह बातें करते थे, गंगा जल छिड़कते थे, ऑक्सीजन देते थे और यहाँ तक कि जो अपनी अपनी दिनचर्या थी उनको बताते भी थे। अब जो है डॉक्टर की जो टीमें थी ले गई थी, अब दोबारा से उसका पोस्टमार्टम किया जाता है और 23 सितंबर 2022 को मेडिकल रिपोर्ट आती है। जो शव का हालत था बेहद गंभीर था। अब जो सब लोग बताते हैं कि यह जो 17 महीने पहले ही मर चुके हैं। 2 लोगों को भेजा जाता है, कर्मचारी होते हैं और उनको सख्त हिदायत दी जाती है कि जब तक शव का अंतिम संस्कार ना हो तुम लोग वापस ना आना। परिवार वालों के साथ 2 कर्मचारी जाते हैं, लेकिन परिवार वाले कहते हैं थोड़ी दूर जाने के बाद तुम जाओ वापस और मैं शव को जला लूँगा। जो दोनों कर्मचारी होते हैं बातों में आ जाते हैं, वे वापस आते हैं और पुलिस को सूचना मिलती है कि परिवार वाले फिर से शव को नहीं जलाए हैं। इस बार शव को घर नहीं लाए हैं बल्कि कहीं और ले गए हैं। पुलिस जो है परेशान हो जाती है और आखिरकार सर्विलांस और लोकेशन के माध्यम से जो पुलिस होती है वह उस जगह पहुंचती है जहां परिवार वाले शव के साथ फिर से थे। फिर पुलिस की टीमें जाती हैं और आखिरकार अपने सामने शव का अंतिम संस्कार किया। इसे क्या कहें समझ नहीं आता, लेकिन ये जो घटना है वह अकल्पनीय है, अविश्वसनीय। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि बिना किसी केमिकल का यूज किए एक लाश जो है 17 महीने तक कैसे बिना बदबू की रही। पड़ोसियों का जो है इंटरव्यू लेने पर पता चलता है कि जो परिवार वाले थे उनका जो व्यवहार था सामान्य था, लेकिन परिवार कटा रहता था, किसी से बातें नहीं करता था। जो भी हो, आज की जो घटना है वाकई में दिल दहला देने वाली है। एक परिवार का इस तरह से विश्वास करना, एक पढ़े लिखे लोगों का इस तरह से व्यवहार करना, एक शव के साथ सोना, एक बैंक मैनेजर पत्नी का सिंदूर लगाना बहुत कुछ बयां करता है। इसे मोहब्बत कहा जाए या मानसिक रोग समझ नहीं आता। चलिए आज की जो सच्ची घटना उसको एक खत्म करते हैं। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक नमस्कार, अपना ख्याल रखें।